कहानी की शुरुआत में जियांग नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि नदी में एल्फ डालती है और इसकी वजह से नदी में बहुत सारे मॉन्स्टर पैदा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी नदी में जियांग का एक घर भी होता है जो कि बहुत बड़ा था और वो वहाँ एक आदमी को टोफू खिला रही थी, लेकिन वो आदमी जियांग को पाना चाहता था। इसलिए जियांग उस आदमी से पूछती है कि तुम क्या खाना चाहते हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम जो खिलाओगी मैं वो खा लूंगा। तब इस पर जियांग कहती है कि मुझे तुम्हारा दिल और दिमाग चाहिए, क्या तुम देने के लिए तैयार हो, जिस पर वो आदमी उसे हाँ कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी की आंख और नाक से खून आने लगा है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सिंगजुन नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो कि असल में एक वॉरियर होती है और उसी नदी में मॉन्स्टर को मारने के लिए आई हुई थी। इसके बाद अगले सीन में हम सुई युवान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के साथ नाव में बैठकर कहीं पर जा रहा था। तभी कुछ दूर जाने के बाद सुई युवान को उल्टी आती है और इसी बीच वो नदी में एक चमकती हुई मछली को भी देखता है, जिसके तुरंत बाद फिर वह सामने से किसी को आता हुआ देखता है और यह देखते ही डर की वजह से नदी में गिर जाता है। इसके बाद जब वो नदी में डूबने लगता है तो जियांग उसको नदी में डूबने से बचा लेती है और उसे अपने साथ लेकर घर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुई युवान जियांग के घर में होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सीढ़ियों से नीचे आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जियांग म्यूजिक के ऊपर डांस कर रही होती है। जिसके बाद वो जियांग से अपना नाम बताता है और इसी के साथ वो उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहता है। इसके बाद वो भी उसका नाम पूछता है और फिर जियांग उसको खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन जब वो खाना निकालने के लिए जाती है तो इसके दौरान वो गिरने का नाटक करती है और सुई युवान उसको पकड़ लेता है। फिर जियांग कहती है कि मिस्टर सुई तुम बहुत अलग हो, इसलिए मुझे एक बार तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। लेकिन अब इस बात को सुनते ही वो उसको छोड़ देता है और इस चीज के लिए मना भी करता है। लेकिन इसके बाद जियांग उसको अपनी टांगे दिखाने लगती है और फिर वो उसको टोफू खाने के लिए कहती है। फिर जैसे ही सुई युवान टोफू खाने के लिए जाता है वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर रखे हुए कटोरे में से एक रेड चीज को खा लेता है और वह चीज उसको बहुत ज्यादा पसंद भी आती है, जिसकी वजह से वो उसकी तारीफ करता है। तभी जियांग उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर सुई युवान कहता है कि मैं काम के सिलसिले से कामयोग जा रहा था, लेकिन तभी उसके कपड़े पर सूप गिर जाता है। इसलिए जियांग उस सूप को साफ करने के लिए उसको अपना रुमाल देती है। अब इसको साफ करने के बाद सुई युवान जियांग को उसका रुमाल वापस करता है, लेकिन जियांग उससे कहती है कि तुम इस रुमाल को मेरी याद के रूप में अपने पास में रख सकते हो। और इसके बाद दोनों फिर से खाना खाने लगते हैं। फिर वे दोनों बाहर जाकर आसमान में आतिशबाजी को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जियांग सुई युवान से कहती है कि वो जो चमकती हुई जगह दिख रही है आपको वहीं पर जाना है, लेकिन ये नाव यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए मुझे आपको अलविदा कहना होगा। जिसके बाद सुई युवान कहता है कि ठीक है, मैं इस रुमाल को अपने साथ में रख लेता हूँ और दोबारा मिलने पर मैं इसे तुमको वापस कर दूंगा। जिस पर जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसे ले जा सकते हो और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई युवान वहाँ पहुँच जाता है और तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो अपना सोल ऑफर्स में बेचने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंगजुन होती है, लेकिन उसका ऑफर बहुत ज्यादा महंगा था, इसलिए सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वो वहाँ पर सुई युवान को देख लेती है जिसके अंदर उसको कुछ निगेटिव एनर्जी नजर आ रही थी, इसलिए वो उसको अपने साथ एक होटल में ले आती है और उसको एक चेयर पर बैठा देती है। यह देख सुई युवान कहता है कि मुझे भूख नहीं है, जिस पर सिंगजुन कहती है कि तुम्हारे अंदर एक इविल स्पिरिट आ गई है, इसलिए अगर उसको अभी नहीं निकाला गया तो इसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। इसके बाद वो अपने लोगों से टेबल पर कुछ खाने का सामान रखने के लिए कहती है और फिर वो खाने के सारे इंग्रेडिएंट्स को हवा में उड़ाती है और फिर एक कटोरे में डाल देती है। इसके बाद वो उसके अंदर पानी भी डालती है और जब उसका सूप तैयार हो जाता है तो वो सुई युवान को इसको खा लेने के लिए कहती है, लेकिन इसी के साथ वो यह भी कहती है कि जब तक तुम इसको खाओगे नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। जिस पर सुई युवान कहता है कि सच में मुझे भूख नहीं है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस कटोरे में कुछ निगेटिव एनर्जी आ रही है। जिसके बाद सिंगजुन कहती है कि ये तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद बुरी ताकत है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम अभी अभी कहाँ से होकर आए हो। तब वो उसे बताता है कि मैं नदी में गिर गया था और फिर मुझे जियांग नाम की एक लड़की ने बचाया था। अब इस बात को सुनकर सिंगजुन पूरी तरह हैरान हो जाती है और फिर वो कहता है कि उसने मुझे टोफू भी खिलाया था। इसके बाद वो पूछती है
कि क्या मिस जियांग ने लाल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस पर वो नहीं कहता है और फिर खाना खाने लगता है। तभी सिंगजुन की नानी ऊपर से नीचे आती है और मौका देखते हुए सुई युआन वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग का मालिक जो कि एक डीमन होता है, वो जियांग से कहता है कि तुमने उसको नाव से जाने क्यों दिया, क्योंकि उसका दिल और दिमाग मेरी उम्र को बढ़ा सकता था। जिस पर जियांग कहती है कि वो एक अच्छा आदमी था। यह सुनकर डीमन कहता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो एक अच्छा आदमी था, क्योंकि जितनी जल्दी मैं अपनी पुरानी आत्मा और उस पुरानी नदी पर कब्जा कर पाऊंगा, उतनी ही जल्दी से तुम भी यहाँ से जा पाओगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुई युआन अपने अंकल के क्लिनिक पर जाता है, जहाँ उसके अंकल उससे कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो। तब इस पर सुई युआन कहता है कि रास्ते में तूफान आ गया था, जिसकी वजह से मैं नदी में भी गिर गया था। अब अगले दिन सुई युआन जियांग के रुमाल को धो रहा होता है, तभी उसके अंकल उसको बताते हैं कि तुम्हारी मंगेतर सिंगजू 9 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए हमें तुम्हारी शादी कराने में और ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर सुई युआन कहता है कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद सुई युआन अपने अंकल के साथ में सिंगजुन के घर पर आ जाता है, जहाँ उसके अंकल सिंगजुन से कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी मंगनी के लिए आया हूँ। तब इस बात को सुनकर सिंगजुन हैरानी से पूछती है क्या ये सुई युआन है। फिर उसके अंकल सुई युआन से कहते हैं कि तुम अपनी मंगनी का पैडल निकालो, जिस पर सुई युआन कहता है कि मैंने उस लॉकेट को कहीं पर गिरा दिया है। तभी इसी बीच सिंगजुन की नानी भी वहाँ पर आ जाती है और सबको अंदर चलने के लिए कहती है। फिर अंदर जाकर सुई युआन के अंकल सिंगजुन की नानी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इन दोनों की शादी की बात करने के लिए आया हूँ, जिस पर सिंगजुन की नानी भी कहती है कि ये लड़का मुझे पसंद है। इसके बाद सुई युआन के अंकल सिंगजुन से कहते हैं कि तुम इसको डेट पर ले जाओ, लेकिन इस पर सिंगजुन कहती है कि अंकल हम डेट नहीं करते, और फिर वो शर्माते हुए अंदर चली जाती है। इसके बाद सुई युआन के अंकल सिंगजुन की नानी से कहते हैं कि आप सिंगजुन को मनाने की कोशिश करो, जिस पर नानी कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगले सीन में हम सुई युआन को मार्केट में देखते हैं और मार्केट में उसको कुछ क्रिमिनल के स्केच दिखाई देते हैं। तभी उसको याद आता है कि ये क्रिमिनल तो जियांग के बोर्ड पर मौजूद थे और वे दोनों जियांग के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद सुई युआन वहाँ से चला जाता है, लेकिन रात को जब उसके अंकल घर पर आते हैं तो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारा कजिन कहाँ है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इसके बाद अगले सीन में हम सुई युआन को देखते हैं, जो कि नाव पर बैठकर जियांग की तरफ ही जा रहा था। फिर जब वो जियांग के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक टेबल पलटा हुआ है, इसलिए वो खुद से कहता है कि क्या जियांग ठीक होगी। लेकिन तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सुई युआन भागते हुए ऊपर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग ऊपर एक आदमी के साथ में होती है और तभी वहाँ पर सुई युआन भी आ जाता है और फिर उस आदमी से कहता है कि तुम जियांग को जाने दो। तभी जियांग कहती है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, और इसके बाद वो आदमी सुई युआन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उस आदमी के चेहरे पर एक पंच मारता है और फिर उस आदमी के सिर पर गमला मार देता है। इसके बाद सुई युआन जियांग से कहता है कि इस नाव पर बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, इसलिए तुम मेरे साथ में चलो। और जैसे ही वो उसको वहाँ से ले जाने लगता है, वहाँ के आदमी सुई युआन को मारने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी जियांग अपने पावर से उनको रोक देती है और सुई युआन उसको एक मुक्का मारता है। तभी इसी बीच इनमें से एक आदमी जियांग को खींचना शुरू कर देता है, जिसे देख सुई युआन अपने सिर से उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी इसी बीच वो जियांग के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद सुई युआन उसको उठाता है, जिस पर जियांग उसको अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तभी इसी दौरान पीछे से एक आदमी कुर्सी लेकर आ रहा था, लेकिन जियांग अपने पावर से उस आदमी को दूर फेंक देती है। तभी इसी दौरान वो फिर से सुई युआन के ऊपर गिर जाती है और उसको किस कर देती है। यह देख सुई युआन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जिसके बाद दोनों खड़े होते हैं और सुई युआन जियांग को उसका रुमाल वापस कर देता है, लेकिन जियांग उस रुमाल को वापस नहीं लेती। वो उससे बताती है कि मैं दरअसल गिनलिन से हूँ और मैं बहुत सालों से अपने घर से दूर हूँ, इसलिए मैं अब घर वापस जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सुई युआन कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो, जिसके बाद जियांग उसकी यह बात मान लेती है। फिर सुई युआन कहता है कि मैंने अभी पूरी तरह से सारी चीजों को सही नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी कुछ काम बाकी है। जिसके बाद जियांग अपने पास से वो लॉकेट निकालती है और फिर कहती है कि क्या वो चीज इससे जुड़ी हुई है, जिसे देख वो उसे हाँ कहता है और जियांग उस लॉकेट को उसे दे देती है, लेकिन सुई युआन उस लॉकेट को नहीं लेता और वहाँ से चला जाता
है। अब अगले दिन सुई युवान अपने अंकल के क्लिनिक पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि वे सारे लोग अचानक से बीमार हो गए थे और इसलिए वे लोग उसके अंकल से दवाई लेने के लिए आए हुए थे। इसके बाद सुई युवान अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तब उसकी यह बात सुनकर उसके अंकल कहते हैं कि सिंगयुन 9 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है और वो बहुत अच्छी लड़की भी है, लेकिन ये बात तुम उसको कब बताओगे? जिस पर सुई युवान कहता है कि मैं उसे अभी बताऊंगा और फिर वो सिंगयुन के घर पर चला जाता है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और सुई युवान सिंगयुन से कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस पर सिंगयुन गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे किसी ने आज तक मना नहीं किया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? जिस पर सुई युवान कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह सुनकर सिंगयुन कहती है क्या तुम्हें उस फिश मॉन्स्टर से प्यार है? लेकिन सुई युवान कहता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और मुझे उसी से प्यार है। जिसके बाद सिंगयुन कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि इंसानों के दिल और दिमाग को लेकर उनको मार देती है। इसके बाद सिंगयुन सुई युवान को एक कमरे में बंद कर देती है और अपने मैजिकल पावर से बाकी दरवाजों को भी बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग का मास्टर उससे कहता है कि अगर मुझे एक और आदमी का दिल और दिमाग मिल जाए तो उसकी मदद से मैं अपने सोने के शरीर को वापस पालूंगा और उसके बाद तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर जियांग कहती है ठीक है, मैं एक आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सुई युवान किसी तरह से खुद को आजाद कर वहां से भाग जाता है, जबकि दूसरी तरफ सिंगयुन को अपने गांव में नदी किनारे 2 लाशें मिली हुई थी। तभी वहां पर सिंगयुन के आदमी भी आ जाते हैं और उसको बताते हैं कि सुई युवान भाग चुका है। इसके बाद जब सिंगयुन नाव पर जाती है तो देखती है कि जियांग सुई युवान के साथी को कुछ खिला रही होती है। यह देखकर वो जियांग के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच में कुछ देर तक लड़ाई होती है और जियांग वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन सुई युवान जियांग को नदी किनारे जख्मी हालत में देखता है, इसलिए वो उसको उठाकर अपने घर ले जाता है और फिर उसके लिए दवाई बनाकर जियांग को खिलाता है। तभी वहाँ पर सुई युवान के अंकल भी आ जाते हैं। वो जियांग के हाथ को चेक करते हैं और फिर कहते हैं कि बाहर के घाव गंभीर नहीं है, लेकिन अंदर की शक्ति परेशानी में है जो कि बुखार के कारण है। तभी सिंगयुन सुई युवान के साथी को उसके पास ले जाती है और वो सुई युवान से कहती है कि वो लड़की एक फिश मॉन्स्टर है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो। लेकिन इस पर उसका दोस्त कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुई युवान के अंकल दोबारा जियांग के हाथ को चेक करते हैं और उनको पता चल जाता है कि असल में जियांग को कैद किया गया है। लेकिन तभी इसी वक्त जियांग खड़ी हो जाती है और सुई युवान के अंकल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, इसलिए जब तक तुम शांत हो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट करूंगा। यह सुनकर जियांग कहती है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप अपना दिल और दिमाग मुझे दे दो। यह सुनते ही सुई युवान के अंकल अपने हथियार से जियांग पर हमला कर देते हैं, जिसके दौरान एक तीर जियांग के सीने पर लग जाता है और जियांग सुई युवान के अंकल को नीचे गिरा देती है। अब आवाज को सुनते ही सुई युवान और सिंगयुन बाहर आते हैं और सुई युवान देखता है कि उसके अंकल घायल हो चुके हैं, जिनके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। लेकिन जियांग कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया है और क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? लेकिन सिंगयुन जियांग के ऊपर हमला कर देती है और फिर सुई युवान से कहती है कि तुम इस मॉन्स्टर को खुद अपने हाथों से मार दो, क्योंकि उसने तुम्हारे अंकल को मारा है। लेकिन सुई युवान उसको नहीं मार पाता और वो जियांग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मरते हुए सुई युवान के अंकल उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें अब साथ रहना चाहिए और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन सिंगयुन की मुलाकात एक फ्रॉग मॉन्स्टर से होती है, जो सिंगयुन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ और इसके बाद वो उसको एक किताब देता है और फिर कहता है कि तुम सबको इस गांव को छोड़कर जाने के लिए कह देना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुई युवान अब अपने अंकल के क्लिनिक पर होता है। तभी सिंगयुन वहाँ पर आकर उसको वो किताब देती है और उससे कहती है कि वो लड़की सच में एक फिश मॉन्स्टर है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैंने नदी में देखा था जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर सुई युवान उस किताब का दूसरा हिस्सा खोजने लगता है और आखिरकार वो उसको मिल जाता है। लेकिन अब इधर सिंगयुन लोगों से गांव को खाली करने के लिए कह रही थी और तभी वो देखती है कि वहाँ पर सुई युवान अपना हथियार लेकर आ गया है, जिसके बाद वो और सिंगयुन जियांग के नाव की तरफ जाते हैं और जब दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो सुई युवान जियांग से पूछता है कि क्या सच में तुमने मेरे अंकल को मारा था? तब इस पर जियांग कहती है कि उनको नदी के मॉन्स्टर ने मारा है। इस पर सिंगयुन कहती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, जिसके बाद जियांग कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा
मारा। लेकिन अब सिंगजुन गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा यकीन करेंगे? और तभी अचानक से सुई जुआन अपने मैजिकल पावर से जियांग को कैद कर लेता है। यह देख जियांग उनसे बताती है कि उसके मास्टर ने अपनी आत्मा उसके अंदर डाल दी थी और उसने कहा था कि उसको बुरे दिल और दिमाग पसंद हैं। इसके बाद सुई जुआन उससे मास्टर के बारे में पूछता है, जिस पर जियांग कहती है कि पहले वो मुझसे जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वो मेरे बिना भी कोई भी शरीर बना सकता है। तभी इसी वक्त वहाँ पर वो इविल मास्टर भी आ जाता है और जियांग को कैद कर लेता है। यह देख सिंगजुन उस पर हमला करती है, लेकिन फिर भी सुई जुआन अपने मैजिकल पावर से सारे लॉकेट को जोड़ देता है और उस ढाल पर लगा देता है, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग सुई जुआन से कहती है कि वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा है, क्योंकि उसको मारने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। इसके बाद सुई जुआन जियांग को मारने के लिए अपना हथियार उठाता है, लेकिन जियांग उस हथियार को खुद ही अपने ऊपर चला लेती है और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद यह मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।